हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सबसे पहली बात तो बेटा जी आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू कि जिस तरह से लास्ट के 7-8 दिनों के अंदर मैंने वीडियो एक भी नहीं डाला, लेकिन बच्चे धीरे धीरे सब के सब सब्सक्राइब करते जा रहे हैं। इसका मतलब आपको मैटर अच्छा लग रहा है। दूसरी बात एक और कि सब बच्चे सपोर्ट कर रहे हैं, उसके लिए बेटा जी थैंक यू। 10-12 दिन मैंने इसलिए नहीं डाला बेटा जी क्योंकि आई फ्लू हो गया था, फिर धीरे धीरे तबीयत खराब हो गई थी। अब जाके कोई थोड़ा बहुत ठीक हुआ हूँ तो आज से मैं वीडियो कंटिन्यू डालूंगा बेटा जी। आज के बाद कभी भी आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे, ठीक है बेटा जी। तो अगेन बेटा जी थैंक यू सभी को इतना सपोर्ट करने के लिए। और अब जल्दी जल्दी बेटा जी अपने फ्रेंड सर्किल में बोल दो कि हाँ अब से कंटिन्यू वीडियो आने लग जाएंगे, ठीक है ना। मैथ का एक वीडियो 101% डेली डालूंगा बेटा जी, ठीक है ना। बाकी अदर जो वीडियो डालते हैं वो भी कोशिश करूंगा कि एक दिन छोड़ के एक दिन डालने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। अपना चल रहा था भिन्न का टॉपिक। भिन्न के टॉपिक के अंदर अभी तक अपना डे 1 डे 2 हो चुका है। आज अपन भिन्न में पढ़ेंगे डे 3। तो चलिए ऊपर हेडिंग डालिए भिन्न डे 3। तो आगे बढ़ते हैं, हो जाए तैयार। ओके बेटा जी ठीक। चलिए मेरे प्यारे बच्चों करते हैं स्टार्ट। तो अपना भिन्न के अंदर अभी तक दशमलव भिन्न चल रहा था। दशमलव भिन्न के अंदर ये सवाल और बाकी रह गए अपने, ठीक है ना। तो चलिए आज इस वीडियो में हम वो चीजें पढ़ेंगे जो एसएससी ने काफी बड़े सवाल पूछे हैं और बड़े ही अच्छे लेवल के सवाल पूछे हैं, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन 0.33 के ऊपर बार प्लस 0.66 के ऊपर बार प्लस 0.77 के ऊपर बार 0.88 के ऊपर बार का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि इनको सबको जोड़ना है, प्लस करना है। सबके अलग अलग तरीके हैं लेकिन मैं जो बताऊं उसको ध्यान से सुनना। देखो सबसे पहले लिखेंगे 0.3, 3 के ऊपर लगा हुआ बार। बार का मतलब ये संख्या बार बार रिपीट हुई है। रिपीट तो आप भी रिपीट कर दो, कम से कम 5 बार रिपीट कर दो। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। इसी प्रकार 0.6 में 1 बार, 2 बार, 3 बार, 5 बार, ठीक है ना। ये इस तरह से रिपीट कर दो, इस तरह से रिपीट कर दो आप इसको। और अब आपको क्या करना है, इनको प्लस करना है, कर दो। प्लस करना है, इनको प्लस कर दो। जैसे 7 और 3 10, 10 और 16, 16 8 24, 24 को चक्को सल की 2, 26 को चक्को सल की 2, 26 को चक्को सल की 2, 26 चक्को सल की 2, 26 को चक्को सल की 2, 2.66। क्लियर भाई, प्लस किया मैंने, आप भी प्लस कर देना, ठीक है। तो मैंने प्लस कर दिया, ठीक है। अब यहां पर देखो एक बात याद रखना आप, सर क्या एक संख्या के ऊपर बार है, 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 केवल एक संख्या के ऊपर बार है तो लास्ट की एक संख्या क्रॉस कर दो। लास्ट की एक संख्या क्रॉस कर दो। क्लियर। एक संख्या के ऊपर बार हो तो लास्ट की एक संख्या क्रॉस कर दो। दो संख्या पे बार हो तो लास्ट की दो संख्या क्रॉस कर दो। क्लियर। अब तुम थोड़ा ध्यान दो, यहां बचा 2.6666 यानी कि 2.66 के ऊपर बार, यही आंसर है। आई होप की बात समझ में आ गई होगी आपके। क्लियर। ये और देखो 0.24, हमें पता 24 के ऊपर बार है यानी 24 के ऊपर बार है। तो 24 एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, लिख दिया 5 बार। इसको भी 5 बार कर दो। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, इसको भी 5 बार कर दो। 8 4, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, और इनको प्लस कर लो। मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या बता रहा हूं। 5 बार आप फिक्स करो कि 5 बार। सर 5 बार ही करना जरूरी है? जरूरी तो नहीं है, लेकिन 5 बार करने से कभी गलती नहीं होगी तुम लोगों से। ये जरूरी नहीं कि 5 बार ही करना जरूरी है, 3 बार करके भी कर सकते हो। लेकिन कभी कभी सवाल ऐसा आ जाता है जो 3 के अंदर सॉल्यूशन होता नहीं है, इसलिए मैंने बच्चों को पहले से रटा देता हूं कि 5 बार फिक्स रखो। आप कैसा भी हार्ड सवाल है आप 5 बार आराम से कर लोगे, ठीक है ना। अब देखो इसको सोल्व करना है। 4 4 8 दूनी 16 को चक्को सल की 1, 8 और 2 10 और 3 13 और 1 14, 14 को चक्को सल की 1, 8 8 16 1 17 को 7 सल की 1, 8 2 10 3 13 14 को चक्को सल की 1, 17 7 सल की 1,
14 चौको असल की 1, 17 सातों असल की 1, 14 को चौको असल की 1, ठीक है ना। 17 को सातों असल की 1, 14 को चौको असल की 1, 1 पॉइंट ही आ गया। क्लियर, समझ गए सर। दो दो संख्या पे बार है, दो संख्या पे बार है, तो लास्ट की दो संख्या क्रॉस कर दो। कर दी लास्ट की दो संख्या क्रॉस। अब हमारे पास क्या बचा, 1.474747, तो 1.4747 के ऊपर बार लग जाएगा। यही इसका आंसर है, ये है प्लस के। इस तरह से आपको करना है। कई बच्चे क्या करते हैं, जैसे 0.88 के ऊपर बार है तो इसको हटा के बट्टा 9 लगा के लघुत्तम लेने की कोशिश करते हैं। अरे लघुत्तम मत लेना, इसमें बार वाले प्रश्नों में जब प्लस का हो या माइनस का हो तो बेटा जी प्लीज उसके लघुत्तम मत लेना आप लोग, ठीक है ना। जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे करना, कोई भी सवाल आपसे गलत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है, करके देखना। बाकी तो अलग अलग तरीके, कभी कोई कुछ बता रखा है, कोई कुछ बता रखा है, लेकिन मैंने सारी ट्राई की है। आप एक काम कीजिए, पहले ऐसे करके देखिएगा, हर सवाल क्लियर होगा आपका। क्लियर, नोट कीजिए, अगले क्वेश्चन लेता हूं। ओके बेटा, डन। चलिए बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 देखो। अब है माइनस, बात को समझिएगा आराम से। मैंने क्या लिखा, 3.3.68 के ऊपर बार लगा हुआ है, 68 के ऊपर बार लगा हुआ है। 5 बार लिख दो, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। इसको लिखो 2.79, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, और माइनस कर लो। माइनस कर लो आप इसको, कैसे, 18 में से 9 गए, 9 बच गया, ये हो गए 8, 8 बच गया, ये हो गए 10, 8 बच गया, 8 बच गए, सब में 8 8 बच गए, ये बच गए पॉइंट, और यहां 0 बच गया। एलिजिबल। क्लियर, मैंने बताया था आपको कि दो संख्या के ऊपर बार है तो लास्ट की दो संख्या क्रॉस कर दो। क्लियर, हमारे पास बचा 0.8888, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 0.88 के ऊपर बार, राइट आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 0.8888 के ऊपर बार लगाओ तो भी राइट आंसर है। ये डिपेंड करता है ऑप्शन के ऊपर, क्या तो 1.8 के ऊपर बार लगा रहेगा या 8.8 के ऊपर। डबल पे मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि यहां पर डबल संख्या पे बार है, तो हो सकता है ऑप्शन ये भी दे दे, हो सकता है ऑप्शन ये भी दे दे, लेकिन दोनों में से कोई एक ऑप्शन आएगा एग्जाम में। प्रॉब्लम ये कि मुझे ये बताओ सही सही ये मैटर समझ में आ रहा है क्या। अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज बेटा वीडियो चारों तरफ शेयर कर दो, फैला दो चारों तरफ बेटा जी, ठीक है। आ जाओ यहां पर। अभी तक जो हम प्रश्न पढ़ रहे थे उसमें बार जो था ना वो दशमलव के बाद था, लेकिन इसमें बार जो है ना वो दशमलव से पहले है। जब दशमलव से पहले बार हो तब देखो, आपको एक ट्रिक बताता हूं, याद रखिएगा इस चीज को, ध्यान से सुनिएगा। कैसे, इसको हम लिखेंगे 7.56, 7 के ऊपर बार, 5.78, 5 के ऊपर बार, दोनों को प्लस करना है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं होता है, इसका मतलब क्या होता है, जैसे 7 के ऊपर बार 0.56, तो इसका मतलब होता है कि दो हिस्सों में बांट दो, माइनस के 7 और 0.56 ये प्लस के हैं, ये होते हैं। तुम्हें क्या मतलब है ये क्या होता है क्या नहीं होता है, हमें चाहिए कि जब एग्जाम में आए तो हमें प्रश्न को कैसे सोल्व करना है। सीधी सी बात ये है, प्रश्न को सोल्व करने का तरीका आना चाहिए हमें। वो तरीका ये देखो मैं बताता हूं, दोनों को प्लस करना है। 8 और 6 14 को चौको असल की 1, 7 और 5 12 और 1 13, 13 को तियो असल की 1, यहां पॉइंट। अब सुनिएगा गौर से, 7 और 5 कितने होते हैं, 12। एलो बेटा जी, अगर 7 को और 5 को जोड़ेंगे तो 7 और 5 कितने होते हैं, 12। लेकिन ये जो एक असल की है ये इसमें प्लस नहीं होगा, बस ये बात ध्यान रखना। क्यों नहीं होगा सर, देखो इसके ऊपर बार है, इसके ऊपर बार है, बार बार वाली संख्या जोड़ दो, 7 और 5 12, और जो आसिल होते हैं ना आसिल,
उसको इसमें से घटाओ तो कितना बचेगा 11, तो आप लिखोगे 11 के ऊपर 12, यही इसका राइट आंसर होगा। याद रखिएगा ये बात, अच्छी तरह सुन लेना। और एक बात और बता दूं मैं आपको, अगर किसी बच्चे के दिमाग में बात है सर और क्वेश्चन बताओ, ऐसे ही बताऊंगा, बहुत सारे बताऊंगा, लेकिन जब मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा ना तो उसके बाद में मैं इन टॉपिकों जो ये पढ़ा रहा हूँ ना आपको, डे 1 डे 2 डे 3 ना, इनके पेपर लेके आऊंगा मैं, प्रैक्टिस सेट, कि पहला वीडियो कंप्लीट, हाँ तो पहले वीडियो से रिलेटेड एग्जाम में कौन कौन से प्रश्न आ चुके हैं या आने की संभावना है, वो टेस्ट लेके आऊंगा मैं आपको, ऑनलाइन टेस्ट शानदार लेके आऊंगा बेटा जी, ये मेरा विश्वास रखिए। तो आप इन वीडियो को कवर कर लो बेटा, पहले ये जो जितने भी मैं वीडियो बता रहा हूं ना आपको, ये पूरे कर लो। तो बात समझ में आई, दोबारा सुन दो। 6 5 14 चौका सल की 1, 12 13 को सल की 1, बार वाली संख्या को जोड़ दो, 7 और 5 12, जो हासिल है उसको जोड़ना नहीं है, घटाना है, तो इसको घटाएंगे तो 11 बचेगा, तो 11 के ऊपर 12 यही राइट आंसर होगा। क्लियर, बात समझ में आ गई होगी, फटाफट इसको नोट करो, और भी क्वेश्चन बताता हूं बेटा जी, ठीक है। चलिए बेटा करते हैं स्टार्ट बेटा। अभी तक तुम पढ़ रहे थे नॉर्मल क्वेश्चन, ठीक है ना। अब ये जितने भी क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूं ना बेटा जी, आजकल एग्जाम में ज्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है ना। अब देखो इस तरह के प्रश्न एग्जाम में आए तो कैसे करेंगे, करने का तरीका क्या होगा, कैसा हमारा माइंड एकदम से शार्प होना चाहिए कि इन प्रश्नों पर जल्दी जल्दी हम पकड़ कर सकें। तो सुनिएगा बेटा जी, यदि n बराबर 0.369 डेट 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 n बराबर 0.531 ये आ गया। देखिए मैं कैसे करता हूं, क्या मैं लिख सकता हूं कि n बराबर, ध्यान से सुनना, 0.369 यानी कि 0.369 के ऊपर बार लगा सकता हूं। अगर कोई बच्चा ये क्लास मेरी पहली बार देख रहा है तो मैं कहूंगा कि इसके पिछले वाली क्लास देख लेना एक बार, ताकि ये बार वाला मीटर समझ में आ जाए कि मैं बार क्यों लगाया हूं। जब कोई संख्या बार बार रिपीट होती है तो उसके ऊपर मैं बार लगा सकता हूं। यहां पर देखो 369 रिपीट हो रहा है, तो 369 के ऊपर बार लगा सकता हूं। अच्छा आपको ये भी पता होगा कि बार हटाने के लिए मैंने क्या बताया था आपको, 369 बट्टे कितनी संख्याओं पे बार है, 1 2 3, उतनी बारी 9 नीचे लगा दो। 3 संख्याओं पे बार है तो 9 को 3 बार नीचे लिख दो, 999। क्लियर, बार को हटाते समय नीचे 9 लगाते हैं, बराबर का निशान काट दो इसको, 9 चौक 36, 9 एकम 9 बट्टा 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 1 1 1। क्लियर, समझ गए। इसी प्रकार m बराबर 0.531 के ऊपर बार, 531 पे बार लग गया। क्या मैं इसको लिख सकता हूं 531 बट्टा 999, क्योंकि बार को हटाने के लिए 99 लगाते हैं। 9 से फिर काट दो इसको, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 पंजू 45, 9 9 81 बट्टे 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 एकम 9। क्लियर, यहां तक तो शायद आराम से समझ में आ गया होगा आपके। अब देखो इसको कैसे करेंगे, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, 1 बट्टा n, यानी कि देखो ये n है, n के ऊपर लगा हुआ है 1, अगर मैं इसके ऊपर 1 लगाऊंगा तो इसके ऊपर भी 1 लगाऊंगा। इसके ऊपर 1 लगाने का मतलब है कि दोनों संख्या आपस में चेंज हो जाएगी, ऊपर नीचे हो जाएगी, पलट जाएगी, यानी कि 1 बट्टा n बराबर हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा 111 बट्टा 41। क्लियर, 1 बट्टा m, m के ऊपर 1 लगा दो, 1 बट्टा m करेंगे तो ये भी उल्टा हो जाएगा 111 बट्टा 59, ये आ गया। अब देखो उसने क्या बोला, 1 बट्टा n प्लस 1 बट्टा m का मान बताओ, इन दोनों को क्या किया उसने, प्लस किया है। देखो अब मैं क्या बताने जा रहा हूं, 111 बट्टे 41 प्लस 111 बट्टे 59, और इन दोनों का हमें लेना लघुत्तम। जैसे मैंने लघुत्तम देखा, देखते समझ में आ गया ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर।
लघुत्तम देखते मैं समझ गया कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। क्यों सर, क्यों लघुत्तम, ऐसा कैसे हुआ? भाई साहबो आप इसके लघुत्तम लेके देखो, यहाँ 41 है, यहाँ 59 है, दोनों की दोनों अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या मतलब दोबारा टुकड़े नहीं होंगे, तो इन दोनों को गुणा करना पड़ेगा। गुणा कर, जैसे मान लीजिए 1/3 है और 1/5 है, मैंने कहा लघुत्तम लो, आपने बोला सर दोनों की दोनों अभाज्य संख्या है, तो मैंने कहा 5 दिए 15, लघुत्तम 15 होंगे, है कि नहीं है? इस प्रकार इन दोनों को जब गुणा करेंगे ना तो इकाइकांक 9 आएगा, इधर 9 आएगा, 9 एकम 9, और 9 यहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां नहीं, केवल ऑप्शन इसमें 9 है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। आज के बाद में रट लेना इस सवाल को, किस तरह से प्रश्न करना है, याद रखिएगा बात को। समझ आई बात? ये इसको पूरा सोल्व नहीं करना है, पूरा सोल्व करोगे तो टाइम की बैंड बजवा दोगे तुम लोग, ठीक है ना? बात समझ में आई? और भी अच्छे क्वेश्चन करवाता हूं, नोट करो फटाफट इसको बेटा जी। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, ये सवाल देखो, देखो जितने भी सवाल बता रहा हूं ना इसको आराम से सुनते जाना, क्योंकि ऐसे प्रश्न आजकल एग्जाम में बहुत ज्यादा आते हैं, ठीक है ना? नॉर्मल क्वेश्चनों से ज्यादा इन चीजों को समझने की कोशिश करो। देखो a बराबर 0.abc abc abc, तो देखो भाई मैं सबसे पहले ऐसे लिख सकता हूं, a बराबर 0.abc के ऊपर बार, कोई दिक्कत नहीं है, लगा सकता हूं बार। क्यों बार लगाए ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। इस बात को मैं ये भी लिख सकता हूं abc बटा 9 9 9, 999 लिख सकता हूं, क्या दिक्कत है? अब पर्सन की लैंग्वेज को समझो, ए को यानी कि इसको अगर मैं इसको 5 से गुणा करूंगा तो इसको भी 5 से गुणा करना पड़ेगा। अच्छा इस बात को मैं ऐसे लिख देता हूं एक बार, मेरे पास ए की वैल्यू क्या आई, ए बराबर ए बी सी बटा 999। अब तुम खुद सोचो, अगर मैं इस ए को 5 से गुणा करूंगा तो इधर भी तो 5 से गुणा करना पड़ेगा, है कि नहीं है? दोनों तरफ गुणा करेंगे। अगर मैं इधर 10 से गुणा करूंगा तो इधर भी 10 से गुणा करना पड़ेगा। इसीलिए उसने क्या बोला है कि ए को किस संख्या से गुणा किया जाए, यानी कि ए को गुणा करेंगे तो इसको भी गुणा करना पड़ेगा कि वह पूर्णांक संख्या बन जाए। ये पूर्णांक संख्या का मतलब क्या है? पूर्णांक संख्या का मतलब तुम इतना ही समझो, हमें बट्टे हटाने हैं, ये जो बट्टा ना हर, इस हर को हटाना है, हर हटते ही पूर्णांक संख्या बन जाएगी। पूर्णांक संख्या का मतलब होता है कि संख्या बट्टे में नहीं होनी चाहिए, बट्टा हटाओ, बट्टा हटाना है तुम्हें। तो एक बात बताओ, मान लीजिए मैं ये कहता हूं आपको कि इसको हटाना है तो कैसे हटाएंगे? मैंने कहा एक काम करो, 999 से गुणा कर दो, आपस में कट जाएंगे, हट जाएगा, है कि नहीं है? आपने बोला सर 999 से गुणा करते ही काम बन जाएगा, लेकिन 999 ऑप्शन में है क्या? आपने बोला सर ऑप्शन में तो 99 नहीं है, इसका मतलब हम इसको तो ले नहीं सकते। अब इस बात को और अच्छा समझते हैं, मान लीजिए मेरे पास 1/5 है, मैंने कहा इस 5 को हटाना है, तो आप बोलोगे सर 5 से गुणा कर दो, तो 5 से 5 कट गया, हट गया। मैंने कहा नहीं, 5 के अलावा दूसरी संख्या बताओ। आपने बोला सर 5 दूनी 10, 10 ले लो, यानी कि यहां पर ऐसी संख्या लो कि इसका भाग चला जाए। तो मैंने क्या किया, मैंने एक सीधे तरह किया, यहां कितने 5, तो 5 का पहाड़ा बोल दो, 5 भी ले सकते हो, 10 भी ले सकते हो, 15 भी ले सकते हो, 5 चौक 20 भी ले सकते हो, यानी कि 5 के पहाड़े में कोई भी संख्या लो, आपस में कट जाएगा। इसी प्रकार मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, 999 का पहाड़ा लो यहां पर, और 999 का पहाड़ा कोई भी पहाड़ा लो, जो भी रखोगे वो आपस में कट जाएगा। तो मैं यहां पर लिखूंगा 999 एक बार, 999 दूनी 998, 9 30 98 पर 3 बार गुणा करेंगे तो 29 97, ठीक है ना? 4 बार गुणा करेंगे तो 39 96, 5 बार गुणा करेंगे तो 49 95। मेरी बात समझ रहे हो ना? ये पहाड़ा हो गया। तो आप यहां पर 999 लोगे तो भी कट जाएगा एक बार, अगर तुम यहां पर 1998 लोगे तो भी कट जाएगा 2 बार। समझे नहीं समझे?
अब ऑप्शन देखो, 2997 ये रहा है क्या, 1000 नहीं है तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। 1998 देखो ये रहा, इसका मतलब डी ऑप्शन राइट है। दोनों 2997 भी है और 1998 भी है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। दोनों में से कोई भी संख्या लोग कटेगा पक्का। समझना ही बात, ये बड़े अच्छे क्वेश्चन है बेटा जी, आराम से इसको प्यार से नोट कीजिए। और भी क्वेश्चन बढ़िया बढ़िया करवाता हूं बेटा जी, ठीक है, करो बेटा इसको नोट। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखो, ध्यान से सुनते जाना बेटा जी, एक एक बात आराम से। 0.ABC बराबर 26/37 है। आप सबसे पहले इसको ऐसे लिख सकते हो, 0.ABC के ऊपर बार लिख सकते हैं, बराबर 26/37 आराम से लिख सकते हैं। क्या दिक्कत आ रही है इसमें? इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ABC बटा 999 बराबर 26/37। क्या दिक्कत आ रही है? लिख सकता हूं। 37 का भाग इसमें दे दो, 27 बार जाएगा। भाई 999 इसमें 37 का भाग दो, 37 दूनी 74 यानी 74। 5 बच गया, 2 बच गया, उतारा 9। 7 बार जाएगा, 7 7 49 असल की 4, 7 21 21 और 4 25, काम खत्म। बात समझ में आ रही बात? ये 27 बार भाग जाएगा, 37 का भाग इसमें देंगे 27 और 27 को 26 से गुणा कर देंगे, 27 को 26 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मेरे पास क्या बचेगा, ABC बराबर 27 को 26 से, 26 को 27 से गुणा करते हैं, 7 6 42 को 2 असल की 4, 7 दूनी 14 14 और 4 18, 26 दूनी 52 52, 2 का 2 10 की बिंदु असल की 1, 5 और 6 और 1 7 702, ये 702 आ गया। क्लियर? अब गौर से सुनना, A का मान 7, B का मान 0, C का मान 2। उसने बोला A प्लस B प्लस C का मान बताओ, जोड़ देंगे, A प्लस B प्लस C बराबर 9, यही इसका आंसर है, यही इसका आंसर हो गया। आया ना मजा? बेटा बढ़िया तरीके से सबको शेयर कर दो, एकदम बढ़िया। और भी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लेके आ रहा हूं, पहले इसको नोट करो फटाफट, और क्वेश्चन करवाता हूं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना? ध्यान सुनना, इस बात को समझने से पहले मैं एक बात बताता हूं। 0.5 9 के ऊपर बार, मैं एक बार फिर बोल देता हूं। जो बच्चा पहली बार ये क्लास देख रहा है तो पिछली क्लास देख लेना एक बार, और भी अच्छा समझ में आएगा। जैसे सवाल था, मैंने पिछली क्लास में क्या बताया था आपको कि अगर बार हटाना है तो कैसे हटाएंगे। गड़बड़ क्या है कि इसके ऊपर तो बार है, इसके ऊपर बार नहीं है, तो आप सबसे पहले लिखोगे 59 बट्टे, ध्यान से सुनना, अगर 59 लिख दिया, सुनिएगा, इसके ऊपर बार है तो बार हटाने के लिए नीचे क्या लगाते हैं, 9, लेकिन इसके ऊपर तो बार नहीं है, इसके लिए लगाएंगे 0। बताया था मैंने पिछली क्लास में, बार हटाने के लिए 9 लगाएंगे और बार नहीं है तो उसके लिए 0 लगाएंगे। लेकिन अगर 9 और 0 एक साथ आ जाए, यानी कि बार की और बिना बार की संख्या एक साथ आ जाए, तो जिस संख्या के ऊपर बार नहीं होता उसको घटाना भी पड़ेगा। हेलो, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, 54/90 यह आएगा। बात समझ रहे हो ना? समझना पड़ेगा, और जिसके नहीं समझ में तो प्लीज बेटा पिछला वीडियो देखिएगा, अच्छा समझ में आएगा। क्लियर? आ जाओ यहां पर, देखो इस प्रश्न को देखो, अक्स वाई बट्टा, ध्यान से सुनना, y के ऊपर बार है इसलिए 9, इसके ऊपर बार नहीं है इसके लिए 0, और जिसके ऊपर बार नहीं होता उसको घटाना भी पड़ेगा, -x प्लस, आ जाओ यहां पर, y अक्स बट्टा
इसके ऊपर बार है तो 9, इसके ऊपर बार नहीं है तो 0, और जिस पे बार नहीं है उसको घटाना भी पड़ेगा, और बराबर 5/9। तुम थोड़ा सा दिमाग लगाओ, 5/9, 5/9 दे रखा है ना, यहां 90, यहां 90, अगर मैं यहां 90 कर दूं तो यहां भी 0 लगाना पड़ेगा। सर क्यों करोगे? इससे एक फायदा होगा, 90 90 90 कैंसिल, सारे कैंसिल हो जाएंगे। क्लियर? अब सुनो आगे। यहां पर है अक्स वाई, मान लीजिए अक्स वाई है मेरे पास, ठीक है ना, 2 अंकों की कोई संख्या है, मान लेते 2 अंकों की संख्या मेरे पास 23 है। तो उस 2 अंकों में क्या नियम होता है कि पहली वाली संख्या जो होती है ना वो हमेशा 10 से गुणा होती है, 10 गुणा 2, और प्लस दूसरी वाली संख्या जोड़ी जाती है। इकाई दहाई, दहाई हमेशा 10 गुणा होता है, तो 10 दूनी 20, 20 और 3 23 आ गया ना। तो याद रखना, एक दहाई वाली जो संख्या होती है ना वो हमेशा 10 से गुणा होती है, यानी इकाई ये है, दहाई ये है, तो दहाई किससे गुणा होगी? 10 से। तो इसको लिखेंगे 10x प्लस वाई, इसको लिखेंगे 10x प्लस वाई माइनस x प्लस, इसको क्या लिखेंगे 10y प्लस x और माइनस है y और बराबर 50। लीजिए बेटा जी, कर लिया। अब सुनो गौर से, x से x कैंसिल, y से y कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, मेरे पास बचा 10x और 10y। एक काम करो, 10 को कॉमन ले लो, 10 को कॉमन लोगे तो यहां बचेगा x प्लस यहां बचेगा y और बराबर 50। 50 में 10 का भाग दे दो, कितनी बार जाएगा? 5 बार। यानी कि मैं कहूंगा कि x प्लस वाई बराबर कितना बचेगा? 5। यही आंसर है। x प्लस वाई का मान कितना होगा? 5 होगा। रटने वाली बात बताऊं, रटने वाली बात याद रखिएगा बात, जब भी ऐसा क्वेश्चन कभी एग्जाम में आए ना और ये पूछे कि x प्लस वाई का मान क्या होगा, तो ऊपर वाली जो भी संख्या होगी वही आंसर होगा, याद रखना। रटने वाली बात बता रहा हूं ये बात में, जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए और आपको पूछा जाए कि x प्लस वाई का मान क्या होगा, तो याद रखिएगा ऊपर जो भी संख्या होगी वही राइट आंसर होगा। क्लियर? यानी कि x प्लस वाई का मान कितना होगा? 5। बात समझ में आ रही है मेरी बात? कोई दिक्कत? क्लियर? और भी क्वेश्चन बताता हूं, नोट करो बेटा फटाफट, कीजिए बेटा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 देखो, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसी के साथ दशमलव भिन्न खत्म हो जाएगी। पहले मैंने करवाई थी साधारण भिन्न, फिर दशमलव भिन्न भी अपनी आज खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे वितत भिन्न, और वितत भिन्न कंप्लीट होते ही भिन्न का चैप्टर खत्म। ओके बेटा, तो चलिए पहले इसको करते हैं। देखो, सबसे पहले तो एक बात मैं लिख सकता हूं कि m/810 बराबर, इसको मैं लिख सकता हूं 9n5/999 कर सकता हूं। 99 क्यों कर सकता हूं? क्योंकि बार लगा हुआ है कि नहीं है? और काटो इसको, इसको तो काट नहीं सकते, इसको काट सकते हैं। 9 9 81 90 बार गया, यहां से 9 से काट दो, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 एकम 9 कट गया। क्लियर? समझ में आया नहीं आया? और बताओ सर, 3 के पाड़े से काट दो, 3 से कटता होगा, 3 3 3 9 10 11 3, हाँ कटेगा। 3 से काट दो, 3 एकम 3 6, 3 3 9 10 11 3 7 21, और इसको भी 3 से काट दो, 3 3 9 30 बार कट गया यहां तक। अब मेरे पास मोटा मोटी क्या बचा? मेरे पास बचा m/30 बराबर, यहां पर बचा 9n5/37। अब प्रॉब्लम क्या है कि हमें अगले ने पूछा है कि m प्लस n का मान बताओ। तो भाई साहब, m प्लस n का मान तो तुम तभी बता सकते हो जब हमारे पास m का मान हो और n का मान हो। अब करें तो क्या करें? ये तो आपस में कटेगा नहीं, क्यों ना इसका भाग इसमें दे दे, यानी कि 9n5 में भाग हम देंगे किसका? 37 का। एक काम करो, इस n की जगह हम 0 मान लेते हैं,
कितना मान ले 0। 37 से कम 37, 37 दूनी 74 यानी कि 74। कितना बच गया? आप बोलोगे सर यहाँ 6 बच गया या 116 बच गया। अगली संख्या उतारी 5। मैंने कहा सर इसमें भाग कितनी बार दोगे? तो मैंने कहा 5 बार जाएगा, क्योंकि 5 7 35, 35 को 5 असल की 3, 5 दिए 15, 15 और 3 18। आपने बोला सर ये तो गलत हो गया, ये तो गलत हो गया, अब क्या करें? मैंने कहा रुको, ये जो हमने 0 रखा है ना, इसको चेंज करो तुम लोग। अगर मैं यहां 0 की बजाय 2 रख दूं तो आप कहोगे 12 में से 4 गया, 8 बच गया। यहां पर क्या बचेगा? 8। और फिर यहां पर 1 तो कट गया ना पूरा पूरा। यानी कि हमने n का मान चेंज किया। पहले 0 रखा, 0 रखने से काम चला नहीं, फिर मैंने 2 रखा, 2 रखते ही यहां पर 185 हो गए और 185 में इसमें भाग चला गया, पूरा पूरा भाग कैंसिल। यानी भाग कितनी बार गया? 25 बार। लेकिन 25 बार भाग कब गया? जब यहां पर हमने 2 रखा। तो मुझे पता चल गया कि n का मान कितना होगा? 2 होगा। n का मान 2 होगा, यानी कि मैं लिख सकता हूं कि m/30 बराबर 925/37। 37 के अंदर भाग देंगे इसका तो 25 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 25 बार। और 25 को 30 से गुणा करेंगे तो 25 × 75, यानी कि m बराबर हो जाएंगे 750। अरे 25 × 75 और 1 0 लगी 750। m का मान 750 और n का मान 2 हो गया बेटा जी। क्लियर? अब मेरे लाडलो ध्यान से सुनो, ये चीजें ध्यान में रखना। मैंने कैसे बताया है? उसने पूछा कि m + n का मान बताओ, दोनों को जोड़ना है। तो मैं लिखूंगा m + n का मान क्या होगा? m का मान 750 प्लस 2, n का मान 2 ही तो है, 752। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। सुनाई मेरी बात? ये इसी के साथ आपका दशमलव भिन्न का चैप्टर खत्म हो गया। वितत भिन्न और बाकी है, जिसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। सही से बताना बेटा जी ये सवाल तुम लोगों को कैसे लगे। अगर वास्तव में मजे आ रहे हैं तो प्लीज बेटा अब सब बच्चों को बोल दो कि डेली वीडियो आने लग जाएगा। तबीयत भी मेरी ठीक ठाक है, टेंशन मत लो। अब दनादन वीडियो डालूंगा बेटा जी मैं आपको, ठीक है ना? और लग जाओ बेटा जी तैयारी के अंदर। और बेटा जी जैसे मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया है, वैसे तो आप बहुत ज्यादा मेरा कोऑपरेट कर रहे हो, बहुत ही बढ़िया कोऑपरेट कर रहे हो। और बेटा फिर भी मैं कहूंगा कि और बढ़िया जम के करो बेटा जी, गारंटी कर रहा हूं बहुत बढ़िया टॉपिक डालूंगा बेटा जी। और जो भी मेरे टॉपिक मैथ के आए ना बेटा, आप उनको उठा के देखो। मैंने ऐसे नहीं किया है कि कभी कुछ पढ़ा दिया, कभी कुछ पढ़ा दिया, कभी कुछ नहीं। सीरियल टू सीरियल पढ़ा रहा हूं बेटा जी, एक एक चीज। अगर तुमने ढंग से मेरे साथ पढ़ा ना, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं जाने दूंगा, ये मेरा वादा है तुम लोगों से। एक भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम का मिला के देखना मेरे नोट्स, फिर मैं बताऊंगा, फिर आप मुझे बोलना कि सर आपका पढ़ा है एग्जाम में आया नहीं आया। इसलिए प्लीज बेटा कोऑपरेट करो और जल्दी जल्दी बेटा जी शेयर करो बेटा जी चारों तरफ। और बच्चों को बोलो कि सब्सक्राइब करें जल्दी, ताकि मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए, मैं टेस्ट सीरीज लेके आ जाऊं बेटा जी, ठीक है? ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोगों से अलविदा। जय हिंद, जय भारत बेटा जी। आप इसको नोट कीजिए बेटा। थैंक यू।